हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन। इसमें हमने एक चैप्टर पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर स्लाइड में देखिए। सेकंड चैप्टर इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट में हमने इसके पार्ट 1 में इसका मीनिंग और डेफिनेशन हम कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट। देखिए, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट क्या होते हैं। इंस्टीट्यूशन वो होते हैं मनी मार्केट के जो मार्केट, देखिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट मीन्स द मार्केट विच डील इन लैंडिंग एंड बोरिंग। लैंडिंग मतलब उधार देना लेना वही होता है। बोरिंग उधार पे काम करे, किस में, शॉर्ट टर्म में। किस में काम करे, शॉर्ट टर्म में काम करे, शॉर्ट टर्म फंड्स में काम करे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट डिफर फ्रॉम, आपको समझ आ रहा है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट वो मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म में काम करता है, बोरोइंग्स में काम करता है। लैंडिंग मतलब वही उधार होता है। और वो इंस्टीट्यूशन हर, आगे स्लाइड में क्या कह रहे हैं, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर कंट्री में इंस्टीट्यूशन मनी मार्केट के अलग होते हैं। हर कंट्री के सेम नहीं होते, सेम भी हो सकता है, एक आधा सेम भी हो सकता है, लेकिन हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन मनी मार्केट लगाते हैं। पैसों की क्या उसकी परसेंटेज होनी चाहिए, रेट्स होने चाहिए। आगे देखिए, आपको समझ आएगा। द मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट एज फॉलो। आप आगे नीचे अगले स्लाइड में देखते हैं कि मेजर इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हमारी कंट्री के, हमारे देश के क्या है। ठीक है, आपको समझ आ गया ना। द इंस्टीट्यूशन वो होती है इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट के जो उधार में काम करते हैं और जो शॉर्ट टर्म में होते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं और हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। देखिए, अब फर्स्ट वन है, क्या है, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वो बैंक है, कमर्शियल बैंक में भी टर्म एज बैकबोन ऑफ ए मनी मार्केट। किसकी बैकबोन है, मनी मार्केट की बैकबोन है। किसकी मार्केट है, मनी मार्केट की बैकबोन है। बैकबोन तो मतलब अगर बैकबोन, कमर्शियल मार्केट की बैकबोन ही ख़राब होगी तो आपका पूरा शरीर ही ख़राब हो जाता है। जैसा कि अगर आपकी बैकबोन में पेन है तो आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो वैसे ही कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो मनी मार्केट के क्या टर्म करते हैं, बैकबोन है। ओके, दीज बैंक कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक। ये बैंक क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं पब्लिक से। क्या, मनी कलेक्ट करते हैं। क्या कलेक्ट करते हैं, मनी कलेक्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ कैसे, सेविंग की फॉर्म में, करंट अकाउंट की फॉर्म में, टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में, और फाइनेंस पैसों की फॉर्म में, कैपिटल रिक्वायरमेंट कॉर्पोरेट जैसे उनको चाहिए होते हैं। जैसे कि देखिए, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे कि आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है, आप एक बैंक में जाते, जो हम बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, कमर्शियल बैंक ही तो कहलाते हैं। देखिए, जहाँ पे आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, अपना करंट अकाउंट खुलवाते हैं, जहाँ पे आप पैसे जाके दे सकते हैं, आप वहाँ से जाके लोन पे ले सकते हैं। और आपको, अगर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आप बैंक से वो लोन पे लेते हो तो आपको इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं। तो इसमें पूरे इस पैराग्राफ में, इस पूरे पैराग्राफ में उसने यही कहा है कि कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो कंपनी के, यहाँ तक आपको समझ आया ना, कॉर्पोरेट बैंक तक वो क्या कह रहे हैं, वो है जो यहाँ पे सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, टर्म डिपॉजिट होता है, जहाँ पे आप फाइनेंस को, अपने कैपिटल को रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग सेव करा सकते हो पैसा। आप पैसे को सेव करा सकते हो, लोन पे दे सकते हो। उससे बैंक क्या करेगा, सिर्फ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा, या तो आपसे वो चार्ज करेगा या तो आपको पे करेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें करता है इंटरेस्ट। बट वो आपको, चलो चार्ज का तो समझ आया आपको कि वो क्यों चार्ज करेगा, क्योंकि आपने उसे पैसा लिया है। बट वो आपको पे कहाँ से करता है, हमसे ही तो लेके पे करता है। अगर हम मानो अपने करंट सेविंग अकाउंट में पैसा सेव करा रहे हैं तो वो उसी पैसे को तो यूज़ करके लोन देता है।
वो इसी पैसे को ही तो इसी पैसे को ही वो क्या करता है, जैसे कि इन्वेस्ट कर देता है शेयर मार्केट में। वो इसी पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर देता है, शेयर मार्केट में जाके वो इन्वेस्ट कर देता है कि नहीं अपने पैसे को, ताकि तुमसे पैसे वो ले रहा है और वो जाके तुम्हें दे भी तो रहा है। वो देगा कैसे, वो बैंकर्स की फीस भी निकालेगा, जो उनकी सैलरी भी निकालेगा, बहुत कुछ करेगा। कई बार वो तो बैंक प्रोमिसरी नोट समझते हो आपने, उसमें पड़ा होगा अकाउंट्स में, प्रोमिसरी नोट, डिस्काउंट पे वो देता है, डिस्काउंट पे बिल देता है। आपने ये भी पढ़ा होगा। हुंडई आप एक आगे पढ़ेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी। ये भी एक टाइप का ना बैंक ना इशू करती है, चार्ज करती है जो बैंकर्स होते हैं ना, जो बैंक्स में पैसे जो होते हैं उनको। ये भी एक टाइप ऑफ बिल ही है। समझ आया कि वो क्या होता है। इस पूरे इसमें यही है, मैं आगे आपको पढ़ा देती हूँ। मैंने आपको पूरा इस चैप्टर, इस कमर्शियल बैंक का ओवरव्यू दिया। जो हमारे नॉर्मल बैंक्स होते हैं वही होते हैं, वो बैकबोन होती है मनी मार्केट के। यही एक कमर्शियल बैंक एक ऐसा सोर्स होता है जहाँ से बैंकर्स को मार्केट में पैसा आता है कि कुछ वो हमारी एक्टिविटीज़ कर पाए। एक्टिविटीज़ कैसे, समझ आ गया। अब देखिए, अब आगे मैं आपको इसे पूरा पैराग्राफ पढ़वाती हूँ। देखिए वापस स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक में भी टर्म एज ए बैकबोन ऑफ ए मनी मार्केट। आपको समझ आ गया, बैकबोन है। दीज बैंक कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक इन फॉर्म ऑफ सेविंग। ये बैंक कलेक्ट करती है पब्लिक से, क्या कलेक्ट करती है, फॉर्म ऑफ पैसा कलेक्ट करती है। किस फॉर्म में, मनी सेविंग की फॉर्म में, करंट अकाउंट की फॉर्म में, टर्म डिपॉजिट जैसे आप जाके एफडी नहीं कराते, ये यहाँ पे टर्म डिपॉजिट मतलब क्या है, जैसे आप एफडी करा देते हो, आपको 1 साल के लिए करा दी, उनके पास फिक्स है ना, 1 साल के लिए परमानेंटली आपका पैसा डिपॉजिट यूज़ कर सकती है ना। कहीं भी शेयर मार्केट में कहीं भी किसी को उधार पे दे दे 1 साल के लिए, उससे वो 7% इंटरेस्ट चार्ज करती है और आपको 6% पे करती है। 1% वो अपने लिए रख लेती है लेन देन के लिए। समझ आया। तो देखिए, शायद आपको, आई होप तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो। देखिए, कमर्शियल बैंक इन्वेस्ट द फंड डिस्काउंटिंग बिल। देखिए वो क्या कह रहे हैं, डिस्काउंटिंग बिल करने में वो पैसा एक्सचेंज कर देती है, फैसिलिटी ट्रेड दे देती है, मोबिलाइजिंग फ्लो ऑफ मनी कर देती है। फ्लो ऑफ मनी मतलब वो पैसा इधर से उधर लोन की फॉर्म में दे दिया, कहीं भी पैसा लगा दे ताकि उनका पैसा डबल हो जाए। एडवांसेस में दे देती है। बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाते हैं, जो ओवरड्राफ्ट बनते हैं ना उनकी फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है। दे ऑल्सो लैंड मनी अगेन द प्रोमिसरी नोट। मैंने अभी आपको कहा प्रोमिसरी नोट और हुंडी कि उसके फॉर्म में दे देते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ मनी अगेंस्ट होता है, मतलब उनको उनके बिल्स रख लेते हैं। जैसे अकाउंट्स कई चलो बच्चों की वीक होती है, तो देखिए मैं आपको, सब बच्चों की नहीं होती बट किसी किसी की, देखिए जैसे कि देख सकते हैं कि जैसे उन्होंने प्रोमिसरी नोट, पता क्या होता है, जैसे ना कि एक किसी के पास ना बिल है, मान लो मेरे पास ना, मैंने ना किसी से पैसे लेने थे, उसने ना मेरे को बिल दे दिया कि ना ये देखो ये बिल रख लो, ये ना 10 लाख का है और मैंने तुम्हें ना 9 लाख देने हैं। मेरे पास इस टाइम ना कैश नहीं है, चलो 9.5 लाख देने, मेरे पास ना कैश नहीं है, तुम ये ऊपर रख लो इंटरेस्ट के 50,000 फॉर्म में, 10 लाख है तो ना, और तुम्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस बंदे के पास है नहीं पैसे, और तुम ना ये बिल लेके ना बैंक के पास जाओगे, हमें ना, मेरे को कैश चाहिए, इसके बदले ना मेरे को पैसा दे दो, तो बैंक कहेगा 9.5 लाख दे सकते हैं हम इस पे इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेंगे। तो वो उसके फॉर्म में बैंक कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एक आम आदमी कहाँ जा सकता है, कमर्शियल बैंक के पास ही तो जा सकता है, सीधा आरबीआई के पास थोड़ा जाएगा कि नहीं मेरे बिल को डिस्काउंट कर दो, जा सकता है नहीं ना। तो कमर्शियल बैंक की क्या है, बैकबोन है, क्या है, बैकबोन है। किसकी बैकबोन है, मनी मार्केट की, मनी मार्केट की क्या है, ये बैकबोन है।
आई होप सो आपको सारा क्लियर हो रहा है। साथ साथ कॉल मनी टू बिल्स ब्रोकर, ये बिल्स किसके पास भी जा सकता है, बिल ब्रोकर के पास भी, डीलर किसके, स्टॉक एक्सचेंज पता है क्या होती है, यहाँ पे शेयर मार्केट ही होती है। शायद किसी को नॉलेज में हो भी और नहीं भी, ये शेयर मार्केट ही होती है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी कहा जाता है उसे, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज हो, जहाँ पे क्या एक्सचेंज हो, शेयर्स एक्सचेंज हो, स्टॉक, उसको भी कहा जाता है। ओके, इन इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय बैंक, बैंक से भी प्रोवाइड हो सकते हैं। सरप्लस मनी इन्वेस्टेड बाय इन टर्म ऑफ दो चैनल वेयर द लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्टिमम। देखिए क्या कह रहे हैं, लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी ये वहाँ हो सकते हैं, ये चैनल इन्वेस्टेड जहाँ पर उनकी लिक्विडिटी, जहाँ पे कैश ज़्यादा हो। ठीक है। In addition to a commercial bank, cooperative bank, financial companies are also formed as money market. ये सारे क्या है, कॉमर्शियल, कोऑपरेटिव बैंक, ये सारे बैंक्स क्या है, ये सारे बैंक्स क्या है, मनी मार्केट के पार्ट है, फॉर्म्स हैं। तो ये एक ही टॉपिक इतना बड़ा हो रहा है, कई बच्चे को सिर्फ रिवीजन के लिए चाहिए। इसके लिए रिवीजन के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया जाएगा इसके शॉर्ट में। ये इसलिए है ताकि कई बच्चों को कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, फ्रॉम द बेसिक है। तो प्लीज़ इसको, अगर आपको सिर्फ बेसिक पढ़ना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ रिवीजन करना है, वो कुछ टाइम में मैं आपको वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं, सेंट्रल बैंक।